जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने जिस प्रकार का ऐलान किया है और कहा है कि 3 महीने के पहले यदि मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो उनके सामने हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ऐसे में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। हालांकि राज ठाकरे का ये कहना है कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रेयर करनी है, किसी भी तरह की इबादत करनी है, तो आप उसको करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसको सबको सुनाकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये भी बात कही जा रही है कि राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि भैया जो आपको करना है आप अपनी सीमाओं के अंदर करोगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अब ऐसे में कुछ फरमान जारी किए गए हैं जिसमें कि राज ठाकरे को जो ऐलान उन्होंने किया है उसको झटका सा ही लगेगा। तो क्या कुछ ऐलान हुआ है पुलिस की तरफ से जिससे कि राज ठाकरे का ये जो पूरा एक मुहिम चल रही है अजान के लाउडस्पीकरों के विरुद्ध, उसको झटका लगेगा, उस बारे में आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र के नासिक में मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर भी इसकी अनुमति नहीं होगी। न्यूज एजेंसी ANI ने नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे के हवाले से ये जानकारी दी है। पांडे ने कहा है कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। ताज़ा आदेश का मकसद कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नासिक में यह आदेश तब जारी किया गया है जब मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सूबे में सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अब परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ राज्य के गृह मंत्री दिलीप वनसे पाटिल ने लाउडस्पीकर को लेकर जल्द गाइडलाइन जारी करने की बात कही है। साथ ही साथ पाटिल ने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर राज्य के DGP और मुंबई के पुलिस कमिश्नर बैठक निर्णय लेंगे और गाइडलाइन तय करेंगे। ये गाइडलाइन 1 से 2 दिन में जारी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में कानून व्यवस्था की कंडीशन पर नजर रखी है। राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज पाटिल के साथ राज्य में कानूनी व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मनसे लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीते दिनों मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग करी थी। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर 3 मई तक इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं करी तो मस्जिदों के बाहर अपने लाउडस्पीकर लगाएंगे और तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाएंगे। बस इसी बात को लेकर अब ये फैसला लिया गया है कि भाई हनुमान चालीसा तो बजा ही नहीं सकते, और बजानी भी है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ अजान के दौरान, उसके 15 मिनट पहले और उसके 15 मिनट बाद तक आप किसी भी प्रकार से उसके लाउडस्पीकर का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब मस्जिद के बाहर 100 मीटर के दायरे के अंदर। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों को लोग तुगलकी फरमान भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो उपयुक्त कदम उठाने चाहिए वो कदम ना उठाकर किस तरीके से पब्लिक के गुस्से को दबाया जाना चाहिए, बस वो कोशिश कर रही है। और ऐसा करने में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भड़कता ही है और कुछ नहीं होता। भाई इससे अच्छा ये होगा कि आप कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, जो कि वहाँ के गृह मंत्री ने बोला भी है कि पुलिस के साथ मिलकर गाइडलाइन तय करी जाएंगी लाउडस्पीकर्स के लिए, किस तरीके से इनका यूज़ किया जाएगा। देखते हैं अब इसको लेकर क्या कुछ और डिसीजन है जो निकल कर सामने आते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।